हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो ये हम जेकेपी कांस्टेबल के अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है जेकेपी कांस्टेबल का, तब तक हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इसके टॉपिक की वीडियोस भी चाहते हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोन एज। ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, तो इसके कुछ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि ये 4 आर्कोलॉजिकल साइट्स दी हैं इंडिया की, और आपको अरेंज करना है इनको नॉर्थ से साउथ। कौन कौन सी है? पय्यमपल्ली, भिमबेटका, हुंगसी और बुरजोम। इन 4 साइट्स को हमने अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पय्यमपल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। भिमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। हुंगसी कर्नाटका में है और बुरजोम जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो स्टार्ट से नॉर्थ से साउथ आ जाएगा। सबसे पहले आता है बुरजोम। बुरजोम कहाँ पे है? जे&के में है, तो ये आ गया नॉर्थ वाला। फिर उसके बाद भिमबेटका मध्य प्रदेश में, पय्यमपल्ली कहाँ पे है? तमिलनाडु, और हुंगसी कर्नाटका में। तो दूसरा आ जाएगा ऑप्शन बी। तो यही आगे होगा सी, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन रहेगा फोर्थ पार्ट। तो ये देख सकते हो आप मैप में, बुरजोम सबसे नॉर्थ में है और पय्यमपल्ली सबसे साउथ में है इन चारों में, और ये हुंगसी कर्नाटका में, फिर ऊपर ये भिमबेटका। कोलधीवा ये भी इसी के पास है। एक है मेहरगढ़ और एक है महागढ़। ठीक है, इनका ध्यान रखना, दोनों सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट एविडेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर द ड्रिलिंग ऑफ टिथ इन ए लिविंग पर्सन। ड्रिल करते थे, टिथ को ड्रिल किया जाता था। ये किसके कल्चर में था? आहर बनाहस के, मेहरगढ़, सोहन वैली, मालवा के। ये कहाँ के लोगों का कल्चर था कि टिथ को ड्रिल करना? अर्लीस्ट एविडेंस में मेहरगढ़ के लोगों का था। मेहरगढ़ है कहाँ पे? ये है मेहरगढ़। तो देखो यहाँ पे अगर हड़प्पा को देखना हो, हड़प्पा से नीचे है मोहिंजोदारो और लोथल। ध्यान रहे, अगर हड़प्पा आ जाए फिर मोहिंजोदारो, लोथल, इसके मेहरगढ़। कौन सी रिवर पे है मेहरगढ़? बोलान रिवर पे है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और कॉटन भी प्रोबेबली मेहरगढ़ से ही स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट एविडेंस की डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की। एनिमल्स को घर में रखा जाता था, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करनी थी, पालना स्टार्ट कर दिया था। ये अर्लीस्ट एविडेंस आदमगढ़ से मिलता है। आदमगढ़ कहाँ पे है? तो आदमगढ़ इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ये आदमगढ़ आ गया मध्य प्रदेश में। भिमबेटका के देख लो, ये भिमबेटका के नीचे है आदमगढ़। भिमबेटका से साउथ वाली साइड आता है। क्लियर? तो आदमगढ़ रॉक शेल्टर वाज डिस्कवर्ड बाय एम घोष इन 1992। तो आदमगढ़ में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है कि डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की होती थी। और आदमगढ़ है कहाँ पे? आदमगढ़ इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स? प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स भिमबेटका में कितने हैं? 243 रॉक शेल्टर्स हैं। रॉक के बने बने शेल्टर्स 243 हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भिमबेटका। कब से? 2003 से। और भिमबेटका कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के पास। नेक्स्ट आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया वेयर ऑल पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स फाउंड होती हैं। तो कौन सी है ये है बेलान वैली। यहाँ पे आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों साइट्स मिलेंगी। क्लियर? बेलान वैली में तीनों साइट्स मिलती हैं। तो पहला टाइम पीरियड पैलियोलिथिक है, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज बोलते हैं, और नियोलिथिक मॉडर्न स्टोन एज। और ये कहाँ पे है बेलान वैली? ये बेलान वैली है नियर प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। कोलीदिवा बेलान वैली में ही है, जहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं कि राइस की कल्टीवेशन इंडिया में होती थी। कोलीदिवा।
यूपी, बेलान वैली के पास है। बेलान वैली कहाँ पे है? प्रयागराज, यूपी के पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट यील्ड ए फॉसिलाइज्ड ह्यूमन बेबी स्कल इन 2001 में? ह्यूमन बेबी का स्कल मिला है, ठीक है। कहाँ पे मिला है ये? भिम्बेटका में, दिदावाना ने, हंथोरा में, ओडाई में। ओडाई तमिलनाडु में है। तो 2001 में ओडाई इन बोमायरपल्लम तमिलनाडु में एक छोटे बेबी का स्कल मिला है। ये ऐसे देखा जाए तो सेकंड ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल है इंडिया का, ठीक है। ये बिलोंग करता था होमोसेपियंस ऑफ मिडल प्लिस्टोसीन पीरियड से। ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल अगर हम बात करें, ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल कहाँ पे मिला है? हंथनोरा इन नर्मदा रिवर बेड में, मध्य प्रदेश में मिला था 1982 में। तो छोटे बच्चे का ह्यूमन बेबी स्कल फॉसिलाइज्ड कहाँ मिला है? ओडिया में, तमिलनाडु में मिला है। और ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल का इंडिया में कहाँ मिला है? हंथोरा, मध्य प्रदेश में मिला है, नर्मदा रिवर के बेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट वाज डिस्कवर्ड? पहली पैलियोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज है। अगर आप चाहते हो कि स्टोन एज का पूरा टॉपिक भी आपको पढ़ाया जाए तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, कि मैं देखना चाहता हूं कि आप में से एमसीक्यू पैटर्न को ज़्यादा अच्छा समझोगे या टॉपिक वाइज दोनों साथ साथ में चलें, वो बेटर है। तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो सबसे ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक, फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट जो डिस्कवर की है इंडिया ने, वो कहाँ की है? कर्नाटका की है। क्लियर? कहाँ पे? रायचूर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये पता होना चाहिए, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में डिस्कवर हुई 1848 में। डॉक्टर प्रिमरोज ने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following age marks a very distinct growth in population of human compared to other ages? तो देखो, पहली थी लोअर पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक, फिर आती है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में ही सबसे ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ देखी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही स्टार्ट हुआ था, वेपन्स भी छोटे छोटे यूज होते थे, फायर यूज हुई यहाँ पे कुक करने के लिए। क्या था? डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टूल्स, वेपन्स, make it easier for people to hunt and gather, use of fire to cook food। तो और नोमैडिक लाइफस्टाइल से थोड़ी सेटल वन में आ रहे थे। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई मीजोलिथिक एज में। वी गेट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम, ये आपने अभी पढ़ा था, कोलीदीवा बेलान वैली के पास यूपी में है, वहां पे मिले थे अर्लीस्ट एविडेंस राइस के। और कॉटन के कहां पे मिले? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलदीवा और महारगढ़, एक है मेहरगढ़, एक है महारगढ़। महारगढ़ और कोलदीवा दोनों में ही मिले हैं राइस की कल्टीवेशन के। कोलदीवा कहाँ पे लोकेटेड है? ये यूपी में, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के पास, बेलान वैली के पास। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग बिलोंग टू बुरजोम न्यूलिथिक साइट इन कश्मीर? एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर और agriculture and animal domestication, presence of polished stone tools, practice of burial of dog along with their masters। इनमें से क्या आपको फाइंडिंग बुरजोम में मिली है न्यूलिथिक साइट पे? तो क्या मिली है? सेकेंड एंड थर्ड। पॉलिश स्टोन टूल्स यूज करते थे, और डॉग को भी along with masters बरी कर देते थे। कश्मीर वैली is one of the important area in terms of Neolithic site है। बुरजोम जो है ये 20 किलोमीटर अवे है श्रीनगर से। पास की साइट जो है वो नियोलिथिक साइट गुफकरल है, गुफकरल। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ पे मिला है? आदमगढ़ एमपी में और बगौर राजस्थान में। एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है। कॉटन भी यहाँ से मिला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर